All the students join the class quick fast. Lecture will be started very soon. All the students join the class quick fast. Okay, I will share the screen. So lecture will be started.
Sir, your voice is not audible. Okay. अभी वॉल्यूम आ रही है? यस सर। ठीक, ओके। सर बट वीडियो की नहीं आ रही, जो वीडियो प्ले हो रहा है उसकी ऑडियो ही नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके ओके बेटा। अभी आ रही है आवाज इसकी? अभी इसकी आवाज आ रही है बेटा? नो सर। नो सर। ओके, चलो मैं इसका सॉर्ट आउट करता हूँ इसको। Okay. In last lecture, we have to study about the asynchronous counter. Starting, आवाज ऑडिबल है ना बेटा? अभी आवाज आ रही है अभी? यस Yes, सर। sir. ओके ओके, चलो ठीक है, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ ना, उसको छोड़ देता हूँ। In case of asynchronous counter, the specific property of asynchronous counter is that there are the number of flip-flop are considered and the clock pulse is given to the first one flip-flop and the first one flip-flop output is connected to second one input, second one output is connected to third one input. The basic properties of asynchronous counter. Asynchronous counter में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज अपन देखते हैं वो यही है कि क्लॉक पल्स है वो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में देते हैं, जैसे इस वाले सर्किट डायग्राम में, और सेकंड वाले का जो आउटपुट है क्यूसी का जो आउटपुट है वो अपन ने किसमें दे दिया? सेकंड वाले के इनपुट में। सेकंड वाले का जो आउटपुट है वो किसमें दे दिया? थर्ड वाले के इनपुट में। ठीक है ना, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। अब देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर, अप काउंटर एंड द डाउन काउंटर। ठीक है, रिपल काउंटर क्यों कहते हैं अपन? रिपल काउंटर दैट मींस द आउटपुट ऑफ थर्ड वन इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट वन। अगर तीसरे का जो आउटपुट है वो फर्स्ट वाले के इनपुट में अपन देते हैं तो वो एक्चुअली किस फॉर्म में आ जाएगा? रिपल की फॉर्म में। ठीक है ना, रिपल काउंटर या रिंग काउंटर की फॉर्म में। रिपल काउंटर की फॉर्म में अपन क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि फर्स्ट वाले का जो आउटपुट है वो किसमें दे दिया? सेकंड वाले के इनपुट में। सेकंड वाले का जो आउटपुट है वो किसमें दे दिया? थर्ड वाले के इनपुट में। तो ये रिपल की फॉर्म में जाएगा, तो दैट इज नोन एज द रिपल काउंटर। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या रहेगा रिपल काउंटर के इसमें, कि नंबर ऑफ स्टेट्स अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं। So number of state is determined as the 2 to power n minus 1. n क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप है तो नंबर ऑफ स्टेट क्या रहेंगी? 8। 3 बिट ट्रिपल काउंटर के केस में नंबर ऑफ स्टेट कितनी कवर करेगा? 8 स्टेट। 8 स्टेट अपन कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जैसे 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, तो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 अप टू 7, तो टोटल स्टेट कितनी हो गई? 8। ठीक है, सिमिलर वे में अपन इसको रिप्रेजेंट करें, ये वाले फ्लिप फ्लॉप में कनेक्टेड करा, एसिंक्रोनस काउंटर है, क्लॉक पल्स अपन ने इनपुट में दी,
फर्स्ट का जो आउटपुट है सेकंड के इनपुट में, सेकंड का आउटपुट है वो थर्ड के इनपुट में है। इस तरह से सर्किट डिजाइन करा, ठीक है ना। सर्किट डिजाइन करने के बाद अपन ने इसमें जैसे ही क्लॉक अपन इनपुट देंगे तो इसकी स्टेट कैसे चेंज होगी, 0 से किस में जाएगा, ये 1 पे, ओके। 1 से किस में, नेक्स्ट स्टेट पे, सेकंड पे जाएगा, नेक्स्ट थर्ड पे जाएगा, नेक्स्ट फोर्थ पे जाएगा, नेक्स्ट फिफ्थ पे जाएगा, नेक्स्ट सिक्स्थ पे जाएगा, नेक्स्ट सेवंथ पे। तो टोटल स्टेट कितनी होगी इसमें, 0 से लेके 7 तक, तो टोटल कितना हुआ, 8 स्टेट, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टेट इसने कवर कितनी करी, 8 स्टेट करी। तो 3 फ्लिप फ्लॉप है, नंबर ऑफ स्टेट कितनी कवर करी, 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक। तो टोटल स्टेट्स आर कवर्ड बाय द 3 फ्लिप फ्लॉप इन केस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर are 8, so that is also known as the modulo 8. Actually modulo 8 क्या टेक्निकल टर्म है एसिंक्रोनस काउंटर को रिप्रेजेंट करने की। तो अगर 8 स्टेट कवर कर रहा है तो वो मॉड्यूलो 8 है, 4 स्टेट कवर करेगा तो मॉड्यूलो 4 होगा, 3 स्टेट कवर करेगा तो मॉड्यूलो 3 स्टेट 3। इस तरह से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस वाले इसकी वेव फॉर्म से अपन इस चीज को समझे। तो वेव फॉर्म में अपन क्या देख रहे हैं कि 0 0 0 यानी ये 0 0 0 फर्स्ट स्टेट है, 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या रहेगी, 0 0, नेक्स्ट स्टेट में क्या रहेगी, ये 0 0 1। नेक्स्ट स्टेट क्या है, 0 0 1। इस केस में अपन देख रहे हैं, इस टेबल से देखें तो QC पे 0 है, QC पे 0 है, QB पे 0 है, QB पे 0 है, QA पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये QA पे 1। तो जैसे ही क्लॉक पल्स आएगी तो QA जो 0 था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 1 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पल्स के रेस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट क्या है इसमें, 0 1 0। तो 0 1 0, तो 1 कन्वर्ट होगा 0 में, 0 कन्वर्ट होगा 1 में, और ये 0 रहेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वाली स्टेट क्या है इसमें, 0 1 1, 0 1 1। तो 0 1 1। तो अल्टीमेटली क्या है कि जो इसकी वेवफॉर्म अपन ने जो डिजाइन करी हुई है वो इसके रेस्पेक्टिव स्टेबल के रेस्पेक्टिव डिजाइन कर रखी है। तो फर्स्ट स्टेट इसकी एक्चुअली क्या थी, 0 थी, तो तीनों 0 रहेंगे, 0 0 0। नेक्स्ट स्टेट क्या है, 1 है, तो उसके इसमें क्या आएगा, 0 0 1। तो ये 0 0 1 के रेस्पेक्टिव रहेगा। तो ये जो वेवफॉर्म अपन ने डिजाइन करी है वो इसके रेस्पेक्टिव डिजाइन करेगा। अब लास्ट स्टेट इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज रहेगी, लास्ट वाली स्टेट। जैसे लास्ट वाली स्टेट में क्या है, 1 1 1, जो 8th वाली जो स्टेट है, 0 से लेके 7 तक, तो लास्ट स्टेट क्या रहेगी, 8th वाली स्टेट। 8th वाली स्टेट जैसे अपन यहाँ इस वाली वेवफॉर्म में देखें तो ये क्या है, 1 1 1, ट्रिपल 1 है। तो ये वाली 1 1 स्टेट है। इसके बाद फिर ये दोबारा किस पे चले जाएगा, रीस्टार्ट होगा, रीस्टार्ट होकर कहाँ पहुंचेगा, ये 0 पे। तो ये फिर दोबारा 0 0 0 पे आ गया, फिर ये 0 0 1, फिर ये 0 1 0, फिर ये 0 1 1। तो अल्टीमेटली क्या है, टोटल कितनी क्लॉक पल्स इसने कवर कर ली यहाँ तक आने में, 8, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्लॉक पल्स कितनी रिक्वायर्ड रहेंगी, 8 क्लॉक पल्स, ओके। सो टू डिजाइन द अपवर्ड काउंटर, क्यों है अपवर्ड, अपवर्ड क्यों कह रहे हैं अपन, क्योंकि ये स्टेट आगे के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 0 से 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे गया, ऐसे 7 तक गया। बाय द वे अगर रेसिप्रोकल लें, 7 से 6 पे आए, 6 से 5 पे, 5 से 4 से, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, तो उस केस में इसको क्या कहेंगे, डाउनवर्ड काउंटर। डाउनवर्ड काउंटर अपन कैसे डिजाइन कर सकते हैं, जैसे 0 से 7 में आ रहा है, अपवर्ड काउंटर जा रहा है। बाय द वे जैसे इस वाले केस में जब अपन आउटपुट कहाँ ले रहे हैं, QA पे आउटपुट ले रहे हैं, QB पे आउटपुट ले रहे हैं, QC पे आउटपुट ले रहे हैं, तब ये कौन सा डिजाइन है, अपवर्ड डायरेक्शन। बाय द वे QA की जगह अपन QA बार पे लेना आउटपुट चालू कर दें, यानी इस वाले बार पे अपन आउटपुट लें, इस वाले QB बार पे अपन आउटपुट लें, QC बार पे आउटपुट लें, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे, मतलब इसका रेसिप्रोकल, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। तो अल्टीमेटली क्या इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस तरह से भी अपन इसे एसिंक्रोनस काउंटर डिजाइन कर सकते हैं। जब अपन QA QB QC पे लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, QA बार QB बार QC बार पे लेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये अपन नेक्स्ट PPT में स्टडी कर रहे हैं। टोटल स्टेट कितनी, 8 है, 0 से लेके 7 तक। मॉड्यूलो 8 अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसिंक्रोनस काउंटर को इंडिकेट करते हैं। काउंटिंग कैसे चलेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। कैसे अपवर्ड डायरेक्शन में, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 अप टू 7 तक। बाय द वे अगर अपन आउटपुट फ्लिप फ्लॉप को नेगेटिव एज ट्रिगर्ड कर दें, आउटपुट कहाँ लेना चालू कर दें, QA बार QB बार और QC बार में, तब ये उल्टा चलने लग जाए। उल्टा कैसे रहेगा, 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2 से 1, 1 से 0। ये कौन सा फ्लो है इसका, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इज इट क्लियर।
तो इस तरह से भी अपन दो तरीके से एग्जाम में जैसा वो क्वेश्चन पुट ऑन करेगा उसके रेस्पेक्टिव अपन सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। जब QA QB QC पे लेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जब QA बार QB बार QC बार पे अपन आउटपुट लेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। अब बाय द वे अगर अपन कोई फॉर्मुलेशन निकालें कि अपन इस किसी फॉर्मूले को जनरेट करें, उस फॉर्मूले के रेस्पेक्टिव अपन आइडेंटिफाई कर लें कि जो काउंटर गिवन है वो अपवर्ड है क्या डाउनवर्ड है, तो उसके लिए फॉर्मूला ये है कि UP इक्वल्स टू PN एक्सक्लूसिव और QT एक्सक्लूसिव और Q1। अब UP क्या है, अगर 1 है इसका अपन सॉल्यूशन निकालें, इसको वैल्यू पुट ऑन करके इसका आउटपुट निकालें, तो अगर UP इक्वल्स टू 1 है तो अपवर्ड काउंटर रहेगा, UP की वैल्यू अगर 0 है तो वो डाउनवर्ड काउंटर रहेगा। PN क्या है, यहाँ पे PN इक्वल्स टू 1 है तो नेगेटिव ट्रिगर्ड है, PN इक्वल्स टू 0 है तो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। अब QT सेकंड टर्म क्या है, QT की वैल्यू अगर 1 है तो Q कैस्केडेड है, QT की वैल्यू 0 है तो Q बार कैस्केडेड है। Q1 क्या है, Q1 इक्वल्स टू 1 है तो आउटपुट किस Q से ले रहे हैं, Q की वैल्यू अगर Q1 की वैल्यू 0 है तो आउटपुट कहाँ ले रहे हैं अपन, Q बार से ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या है इसमें, इस फॉर्मुलेशन से क्या समझना है कि अगर अपन नेगेटिव एज ट्रिगर लें तो PN की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। अगर ट्रिगरिंग अपन जैसे इस वाली वेवफॉर्म में देख रहे हैं ना, इस वाली वेवफॉर्म में क्या ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रिगरिंग कर रहे हैं, पहले 0 0 था, जैसे ही नेगेटिव दिया तो 0 से किस में चला गया, 1 में चला गया। ठीक है, तो ट्रिगरिंग कौन सी है, ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है। ठीक है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एजेस पे अपन ये एरो बनाया हुआ है तो ये एज ट्रिगर्ड है, डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की साइड में बनाएंगे तो वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड होगा। तो इस तरह से अपन पहले फर्स्ट वाला इसमें क्या है पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है कि इसमें अपन ट्रिगरिंग कौन सी दे रहे हैं, अगर नेगेटिव एज ट्रिगर देंगे तो 1 रखेंगे, पॉजिटिव एज ट्रिगर दोगे तो 0 रखेंगे। PN का पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड है QT का मतलब क्या है कि अपन कैस्केडेड अगर Q को कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे अपन कैस्केडेड मतलब जो इसका आउटपुट था इसके इनपुट में दे रहे हैं, तो इसका आउटपुट था इसके इनपुट में दे रहे हैं, तो ये क्या कैस्केडेड फॉर्म है, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में, दूसरे का आउटपुट तीसरे के इनपुट में, तो कौन सी फॉर्म है ये, कैस्केडेड। तो बाय द वे अगर कैस्केडेड अपन Q के रेस्पेक्टिव करें, जैसे QA का कैस्केडेड इसके साथ कर दिया, QB का कैस्केडेड इसके साथ कर दिया, QC का कैस्केडेड नेक्स्ट के साथ कर दिया, तो अगर कैस्केडेड अपन Q के रेस्पेक्टिव करेंगे तो उस केस में क्या आएगा, ये Q के साथ कैस्केडेड करेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। Q बार के साथ अगर कैस्केडेड करोगे तो वैल्यू क्या रखेंगे अपन, वहां 0 रखेंगे। इज इट क्लियर? अब थर्ड क्या है, Q1 एक्चुअली क्या, थर्ड टर्म इज रिलेटेड टू, और आउटपुट अपन अगर Q से लें तो वैल्यू 1 आएगी, आउटपुट अपन Q बार से लें तो आउटपुट वैल्यू अपन 0 रख देंगे। तो ये 0 1 0 1 वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे और उसके रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट ऑन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कि UP की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो वो अपवर्ड काउंटर की तरह वर्क करेगा, UP की वैल्यू अगर 0 आएगी तो वो डाउनवर्ड काउंटर की तरह वर्क करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अब जैसे अपन स्टेट डायग्राम देखे हैं, अब काउंटर में कैसे चलेगा कि 0 से 1 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, अब 2 कब 7 तक जाएगा, फिर 7 से क्या रीसेट होगा, रीसेट होके कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। डाउनवर्ड में क्या चलेगा, या उल्टा चलेगा, 7 से 6 पे जाएगा, 6 से 5 पे जाएगा, 5 से 4 में, 4 से 3, तो उल्टा चलेगा। ठीक है, तो ये इसके स्टेट डायग्राम है अप काउंटर के और डाउन काउंटर के। कितने मॉड्यूलों के काउंटर है ये, 8 मॉड्यूलों, क्योंकि 0 से 7 है तो टोटल स्टेट कितनी 8 है, तो कितना मॉड्यूलो काउंटर है, 8 मॉड्यूलो काउंटर। इज इट क्लियर? अब फॉर एग्जांपल देखें अपन, डिजाइन मॉड्यूलो 3 रिपल काउंटर, रिपल एसिंक्रोनस काउंटर। इससे पहले एक बार तो नीचे भी काम करा, तो हो सकता है छुट्टी वगैरह अपनी लंच टाइम वगैरह पानी या पहले देखा आगे ले जा, ये तो बहुत उनको देना रिसीविंग को ऑर्डर करना, वो तो खाली आ रहे हैं तो पहले। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल अपन कंसीडर करें, द डिजाइनिंग ऑफ मॉड्यूलो 3 रिपल काउंटर। ओके,
सो इन दिस केस द नंबर ऑफ स्टेट्स अपन डिजाइन करें, नंबर ऑफ स्टेट के रेस्पेक्टिव क्या रहेगा कि n इक्वल टू 2⁻m-1, ठीक है। m इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप अपन 2 लें तो 2⁻2-1 दैट इक्वल्स टू 3। मतलब इस मॉड्यूलो 3 रिपल काउंटर को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करना है कि कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो अपन ने स्मॉल n की जगह तो 3 रख दिया, m अपने को डिटरमाइन करना है, तो m को डिटरमाइन करने के लिए क्या रखेंगे, 2 की वैल्यू 2 रखोगे तो 2⁻2-1 करके 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी अपने को 2, यानी मॉड्यूलो 3 काउंटर अपने को डिजाइन करना है तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी कितनी, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप से अपन मॉड्यूलो 3 डिजाइन कर सकते हैं। So by using this formula we can easily determine the number of flip flop are required to design a particular counter, ठीक है। अब नंबर ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप ले लिए, ए फ्लिप फ्लॉप एंड द बी फ्लिप फ्लॉप। नंबर ऑफ स्टेट्स कैसे जाएंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में अपन कंसीडर करें तो 0 से 1 में गया, 1 से 2 से गया और 2 से फिर ये 0 आ गया। मॉड्यूलो 3 डिजाइन करना है अपने को, ठीक है। मॉड्यूलो 3 अपन डिजाइन कर सकते हैं। पर अब इसमें ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी बेटा, ये देखो केयरफुली इसमें कि QA और QB हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 0 0। अच्छा सुन, आवाज आ रही है बेटा, हेलो आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है बेटा, ठीक ठीक। सो इसमें आप ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या रहेगी, जब भी अपन इस सर्किट को डिजाइन करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली चीज क्या रहेगी इसमें कि व्हेन वी कंसीडर द 2 फ्लिप फ्लॉप, 2 फ्लिप फ्लॉप अपन कंसीडर करते हैं तो नंबर ऑफ स्टेट कितनी आएंगी, 4 स्टेट कैसे आएंगी, जैसे 0 0 फर्स्ट स्टेट, 0 1 सेकंड स्टेट, 1 0 थर्ड स्टेट एंड 1 1 क्या है, फोर्थ स्टेट। 0 0 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0 से। 0 1 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 से। 1 0 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से, ठीक है ना। और 1 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 3 से। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि डिजाइन द मॉड्यूलो 3 काउंटर। मॉड्यूलो 3 काउंटर का मतलब क्या है कि वो 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा। अब 2 से 3 पे जाने की बजाय वो 2 से सीधा किस पे चला जाना चाहिए, 0 पे। समझ में आ रही बात, मतलब 0 1 2 केवल 3 के लिए ही डिजाइन करना है, जो चौथी स्टेट है उसको आपको क्लियर करना है, रीसेट करना है, अवॉइड करना है। क्वेश्चन आया समझ में, ये क्वेश्चन का मीनिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में 100% आएंगे। सो फर्स्टली आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ना नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितनी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप की। 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 2 फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव स्टेट्स क्या बनेंगी, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब क्वेश्चन में देखना है कि वो कितने मॉड्यूलों का काउंटर डिजाइन करवा रहा है। यहाँ नंबर ऑफ कितने मॉड्यूल का काउंटर डिजाइन करवाया उसने, 3 मॉड्यूल का। 3 मॉड्यूल का मतलब वो कितनी स्टेट कवर करेगा, 0 वाली स्टेट कवर करेगा, 1 वाली स्टेट कवर करेगा, 2 वाली स्टेट कवर करेगा। पर जो तीसरी स्टेट है, ये वाली जो तीसरी स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, वो इसको अवॉइड करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ये वाली स्टेट क्या है, अगर वो मॉड्यूलो 4 बोलता तो अपन स्टेट को कंसीडर करते, पर उसने मॉड्यूलो 4 की जगह क्या बोला, मॉड्यूलो 3 करा। तो जो चौथी स्टेट है, ये वाली जो स्टेट है, लास्ट वाली स्टेट है, इसको क्या करना है, अवॉइड करना है, इसको रीसेट करना है, इसको क्लियर करना है। तो वो उसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा एडिशनली। ये इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। आई बात समझ में जो मैं समझा रहा हूँ? ओके। अब जैसे इस क्वेश्चन के अपन देखें ब्लॉक डायग्राम में, 2 फ्लिप फ्लॉप लिए, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप ए फ्लिप फ्लॉप है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप बी फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है ना। ये एक रीसेट लॉजिक है। रीसेट लॉजिक अपने को डिजाइन करना, वो कैसे डिजाइन करेंगे वो अपन आगे देखेंगे।
अब जैसे इसके वेव फॉर्म में देखें अपन, तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स है, पहली चीज। दूसरी क्या है, QA है फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए वेव फॉर्म, QB क्या है सेकंड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए वेव फॉर्म। इसकी स्टेट कैसे जा रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे 4 स्टेट है, जैसे क्या 0 0, जैसे यहाँ देखो इस वेव फॉर्म में 0 0 है, 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है, इसके बाद फिर क्या हो, फिर 0 0 0 1 1 0 1 1, फिर 0 0 0 1, इस तरह से ये चलता जाएगा, है ना। जैसे 0 0 है, 0 1 है, 1 0 और 1 1। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये वाली जो स्टेट है 1 1 वाली जो स्टेट है, फोर्थ जो स्टेट है, उसको अपने को क्या बनाना है, इनवैलिड बनाना है। इनवैलिड करो, रीसेट करो, या उसको क्लियर करना है। ये वाली स्टेट को क्या करना है, रीसेट करना है, इनवैलिड करना है, क्लियर करना है। तो इसके लिए क्या अप्रोच है, रीसेट लॉजिक डिजाइन करना। वो रीसेट लॉजिक कैसे डिजाइन करता है, अब जैसे इस वाले में देखें, तो जैसे QA और QB हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये इन बाकी ऊपर की स्टेट के लिए क्या है, ये एक्टिव है। एक्टिव को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 1 से। जो चौथी स्टेट है, जो 1 1 वाली जो स्टेट है, इसको अपने को क्लियर करना है, रीसेट करना है, तो इसकी जगह अपन क्या रख दें, 0 रख दें, ठीक है। अब इस टेबल के रेस्पेक्टिव अपन ने क्या बनाया, के मैप बनाया। ये वाली जो टेबल अपन ने बनाई हुई है ना, जिसमें अपन क्या कह रहे हैं कि जहां जो स्टेट अपने को कंसीडर करनी है वहां तो 1 रख दिया, जैसे 0 0 वाली लेनी है, 0 1 ये वाली स्टेट लेनी है, 1 0 वाली स्टेट लेनी है। जो चौथी स्टेट 1 1 वाली है उसको अपने को हटाना है, उसको रीसेट करना है, तो उसके लिए तो 0 रख दिया, बाकी के लिए क्या रख दिया, 1 1 रख दिया। अब के मैप में इसकी वैल्यू पुट ऑन करी, के मैप में वैल्यू पुट ऑन करने पे क्या गया, ये 3 का 3 बनाएंगे, 3 बनाए, दोनों के अपन ने क्या ग्रुप बनाई, डबल डबल का ग्रुप क्रिएट करा, जैसे के मैप में अपन ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया, QA बार प्लस QB बार, फाइनल क्या रहा, QA इंटू QB का होल बार, डी मॉर्गन्स थ्योरम से। अब ये वाला जो लॉजिक है, ये पर्टिकुलरली रेस्पॉन्सिबल है कि ये चौथी स्टेट को क्या कर दे, 0 कर दे, या चौथी स्टेट को क्या कर दे, रीसेट कर दे। तो इसके रेस्पेक्टिव अपन ने क्या बनाया, ये क्या, जैसे QA इंटू QB का बार है, तो यहाँ पर बनाए, तो QA लिया यहाँ से, QB लिया यहाँ से, Q और QB ले लिया, इसका क्या कर दिया, NAND कर दिया। NAND गेट में क्या बन जाएगा, ये QA इंटू QB का बार, और इन जो इसका आउटपुट आया QA इंटू QB का बार जो है, इसको अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, क्लियर टर्मिनल से, ये क्लियर टर्मिनल। तो अल्टीमेटली जो चौथी स्टेट थी वो क्या हो जाएगी, क्लियर्ड हो जाएगी, वो चौथी स्टेट आएगी नहीं। मतलब ये इसका मीनिंग क्या है कि 0 से 1 पे गया, 1 से 2 पे गया, 2 से 3 पे जाने की बजाय वो कहां चला गया, 2 से 0 पे चला गया, 0 पे चला गया, तो वो क्लियर हो गया। होप सो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों के, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आज जो मैंने क्लास ली है इसको स्टडी करो बेटा, जो मैंने बताया हुआ है इसको पढ़ो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। और कोई डाउट हो, कोई इशू हो तो मुझसे पूछो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला जो चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जिसमें फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, काउंटर भी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, जिससे तुम्हारे जो भी डाउट्स हैं वो तुम्हारे टाइम टू टाइम क्लियर होते हैं। पीपीटी में ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर डाल चुका हूँ, पीपीटी पढ़ो पहले। क्लास जब भी मैं आपको क्लास शेड्यूल करता हूँ उससे पहले एक बार पीपीटी को सरसरी निगाह से देख लिया करो, पीपीटी देख लो, लेक्चर को एक बार इसको स्टडी कर लो। लेक्चर में कोई डाउट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो वो आप मुझसे टेलीफोनिकली भी कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, मेल भी कर सकते हो, ठीक है ना। इसको पढ़ो, बाकी और एग्जाम वो जो प्रैक्टिस करनी है वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।